टेंशन बढ़ती जा रही है ना कि यार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा क्या होगा। क्या आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो सो दैट हम अपना वो अच्छा स्कोर जो एक चाहिए हमें वो लेके आ पाए। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है क्या हमारे 70 से ज्यादा नंबर भी आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की तो हालत इसलिए खराब है कि अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ हमारा कि यार मुझे सब आता था, एग्जाम में गया वहां बैठ के ना हॉल में मैं भूल गया। सुना होगा दैट मींस कॉन्फिडेंस की कमी। रिमेंबरिंग वाले टॉपिक जो तुम्हें याद रखने वाले हैं उनका पोर्शन है सिर्फ 38%, 27 नंबर के आते हैं। ये नहीं कि कोई एरा गैरा आके बोल रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा और तुम सीरियस हो गए कि हो ही नहीं पा रहा। जैसे ही 2026 शुरू हुआ टेंशन बढ़ती जा रही है ना कि यार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा क्या होगा। साल भर तुमने शायद बहुत गलतियां की होंगी पर शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब आके सीरियस हो गए होंगे कि एडी भैया किसी तरह कुछ ऐसा अब हम कर लें सो दैट, मैं नहीं कह रहा 95 प्लस, पर क्या हम 70 अबव लेके आ सकते हैं। 95 प्लस वालों के लिए भी मैं खास बातें बताऊंगा, लेकिन वो बच्चे जो भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हमारा अभी भी बैकलॉग हुआ पड़ा है, न्यूमेरिकल अभी भी नहीं बन पा रहे हमसे। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है क्या हमारे 70 से ज्यादा नंबर भी आ पाएंगे। 95 प्लस की तो दूर की बात है कि हम 70 भी क्रॉस कर पाएंगे। और वो बच्चे जिन्हें डर लग रहा है कि बहुत ज्यादा एवरेज फील कर रहे हैं कि एटी भैया क्या हम 50-60 नंबर भी लेके आ पाएंगे। और ये सारी बातें क्या आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो सो दैट हम अपना वो अच्छा स्कोर जो एक चाहिए हमें वो लेके आ पाए। इस वीडियो के अंदर सारी बातें मैं डिस्कशन करने वाला हूं, सारी की सारी। और मैं बस तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूं, आई नो कि अब सिर्फ मात्र 1 महीना बचा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम इस 1 महीने के अंदर 100 में से 100 ले आओगे, मैं तुम्हें फालतू की फर्जी बातों में नहीं उलझाऊंगा। बट एक रियलिटी बता रहा हूं कि अगर तुम इस 1 महीना भी सीरियस होकर तुमने जो जो बातें मैंने बताई, आई गारंटी यू कि तुम एक अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर सकते हो। क्योंकि देखो 30 नंबर तो तुम्हारे सीधे हुए, 30 में से तुम्हें, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुमने क्लास में स्कूल में अपने थोड़ा भी तमीज में काम किया होगा ना तो तुम्हें 2500 पर तो वैसे ही मिल जाएंगे, तो वो तो खत्म। लेकिन जो तुम्हारे बाकी बचे 70 नंबर है ना, उसमें से भी तुम 40 अबव तो आराम से लेके आ सकते हो। क्योंकि तुम्हें रीजन बताता हूं, तुम्हें, मुझे पता है कि डर किस बात का लग रहा है। केडीबी पिछले साल के जो बच्चे उन्होंने बहुत डरा दिया है, 2-3 सेट बड़े हार्ड आए थे। टेंशन मतलब तुमको पेपर भी दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा हार्ड आए थे, ये सुना था तुमने। बेसिकली लास्ट ईयर से ये चीज होगी कि रिमेंबरिंग वाले टॉपिक जो तुम्हें याद रखने वाले उनका पोर्शन है सिर्फ 38%, 27 नंबर के आते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद अप्लाइंग, यानी जो बंदा कोई अप्लाई करता है प्रॉब्लम्स को, तुमने कोई बात सीखी, तुमने इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड सीखा और फिर तुमने चार्जेस की क्या एप्लीकेशन सीखी, वो सब तुम्हारा आता है 22 नंबर का। 27-22 तुम्हारे ईयर है। 21 नंबर का आता है तुम्हारा एनालाइजिंग, कि तुम सिचुएशन को एनालाइज करते हो। तो पहले तुम्हारा पेपर सीधा आता था, ज्यादातर पेपर तुम्हारा वही फिजिक्स का उठ के आ जाता था जो तुमने पढ़ा स्कूल में, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में, जो तुम्हारी रेफरेंस बुक्स में, बहुत ज्यादा सीधा पेपर आता था। लेकिन लास्ट 3-4 साल से पेपर ना थोड़ा सा एनालाइजिंग वाला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर आ गया। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट साल एक बात बोली थी कि डेरिवेशन आई नहीं पेपर में। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग 3 सेट तीनों उठा के देखो, अगर तुम बहुत बारीकी से देखोगे ना तुम्हें तीनों पेपर के अंदर डेरिवेशन दिखाई देंगी। बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चों ने चीजें, बहुत सारे बच्चों ने वो चीजें रट ली। अब जब रट लेता है ना बच्चा तो उसे सीधा क्या दिखता है, डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, अगर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद पूछे कि बताओ ये फॉर्मूला कैसा है, तो बच्चा कंफ्यूज कि इतनी बड़ी तो डेरिवेशन नहीं होती, क्योंकि उसने रटा हुआ है। तुम्हें बस यही ध्यान रखना है, तुम लोगों की सारी डेरिवेशंस मैंने एक वीडियो के अंदर कराई हुई है, सिर्फ सर्च करना है ऑल डेरिवेशंस क्लास 12 बाय अक्षत त्यागी सर, सारी मिल जाएंगी। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम करके सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा। सबसे पहला तो तुम्हारा बैकलॉग वाला प्रॉब्लम है। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की तो हालत इसलिए खराब है कि अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ हमारा। हम आगे तो क्या ही देखें, न्यूमेरिकल तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। सिलेबस खत्म करने के लिए देखो 2 चीज है, पहले मैं एक अभी बता रहा हूं, एक तुम्हें लास्ट में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक ये, ऑलरेडी मैंने देखो तुम्हें 2-2.5 घंटे के तुम्हें लेक्चर्स दिए हुए हैं। आई नो अगर अभी तुम्हें 6-7 घंटे के लेक्चर्स दूंगा तुम नहीं देख पाओगे, उन लेक्चर्स को देखोगे बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो 6-7 घंटे के लेक्चर पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, अगर तुम अभी भी इन 2-2.5 घंटे के चैप्टर्स को देखोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे सारे चैप्टर्स तो नहीं छूटे होंगे, कुछ छूटे होंगे। 2.5 घंटा ये सारे लेक्चर्स अगर तुम देखोगे ना, सारे छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हुए जानबूझ के, सो दैट तुम एग्जाम के एंड टाइम पर इनका यूज कर सको। और हाँ, इनमें कुछ छूटा नहीं है, इतना सा भी मैंने छोड़ा नहीं है, यानी पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, इनके अंदर न्यूमेरिकल्स कम है, उसके लिए तुम्हारे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को तुम अगर यहां से देखोगे तो तुम्हारा डिटेल मैंने पूरा कराया हुआ है। बैकलॉग यहां से खत्म हुआ। जब बैकलॉग खत्म हो जाता है ना, न्यूमेरिकल की दिक्कत उसके बाद शुरू होती है। अब तुमने सिलेबस खत्म कर लिया, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व हो पाएगी। अब तुम वहां से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बट स्टिल अभी मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके तुम न्यूमेरिकल लगाओ। अगर तुम ध्यान से देखो जरा, यहां इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ए भैया जूम हो जाओ, बहुत ध्यान से देखना ना, इस वाले पार्ट को देखो। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे जो स्टार्टिंग के पहला और दूसरा चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 16 नंबर का आता है। कितने का आता है? 16 नंबर का। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओ, लास्ट में तो मैं दिखाता हूं। यहां देखो जरा, ये तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख रहा है। पहले ही चैप्टर बहुत बड़ा था, इसमें एक आता था सेमीकंडक्टर, एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हट गया, सेमीकंडक्टर आधा बचा है बस।
स्टिल 7 नंबर का चैप्टर है। यानी सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर, मजाक नहीं कर रहा। यानी तुम इस 1 घंटे के लेक्चर को देखो, सेमीकंडक्टर का एरा, सिर्फ इस 1 घंटा कितने देखा, 1 घंटा 8 मिनट का लेक्चर। इस 1 घंटा 8 मिनट में से तुम सीधे कितने नंबर ला सकते हो, 7 नंबर। पर हाँ, क्वेश्चन बैंक कर लेना, 1 घंटा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस खत्म। सबसे अब बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है देखो बताता हूँ। ये जो चैप्टर्स है ना बड़े बड़े, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़े चैप्टर है। स्पेशली ये चारों की अगर मैं बात करूं, ये चारों यूनिट 1 2 3, ये 3 चैप्टर, स्पेशली 3 चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। यानी इन 3 चैप्टर को पढ़ने में गारंटी से बता रहा हूं तुम्हें कम से कम 10 घंटे चाहिए। 10 घंटे लेके तुम जब जाके तुम्हारे 16 नंबर का तैयार होगा, वहां सिर्फ 1 घंटे में तुम्हारा 7 नंबर का तैयार हो रहा है। अच्छी बात यह कि इस चैप्टर का किसी और से लेना देना नहीं है। यानी तुम्हें सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए कोई पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ना, ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जब तुम्हें लग रहा है ना कि अब तुम्हें डर लग रहा है, सबसे पहले तुम्हारा, अच्छा तुमने नोटिस किया कुछ बच्चों को सुना होगा कि यार मुझे सब आता था, एग्जाम में गया वहां बैठ के ना हॉल में मैं भूल गया, सुना होगा। दैट मीन्स कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो अभी जो टाइम चल रहा है ना, तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है। डिमोटिवेटेड हुए पड़े हो, मैं जानता हूं यार, खुद पे भरोसा रखो। अभी कुछ देर नहीं हुई, कुछ टेंशन की बात नहीं, बट हाँ अभी थोड़ा जाग जाओ। बस डिमोटिवेट नहीं होना, खुद पे भरोसा नहीं खोना। ये नहीं कि कोई एरा गहरा आके बोल रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा और तुम सीरियस हो गए कि हो ही नहीं पा रहा। नहीं, तुम कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास है टाइम। ठीक है, बस खुद पे भरोसा रखना। और जो मैं बातें बता रहा हूं, तो सबसे पहला काम तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना है। कैसे कराओगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर तुम स्टार्टिंग में से कोई सा चैप्टर उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये उठाया, इस चैप्टर को, यानी मूविंग चार्जेस एंड फील्ड, तुमने ये उठाया, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, इसके लिए तुम्हें पहले तीनों चैप्टर आने जरूरी है। बैंड बजरी, यानी पहले इसे करोगे, पहले के 3 करोगे तो तुम तो फंस के 4 चैप्टर इकट्ठे एक साथ कैसे कर पाओगे? तो देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी से कोई लेना देना नहीं इसका। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का किसी से कोई लेना देना, पहले 7 नंबर ये तैयार करो। इसके बाद एटम्स निकले, छोटे छोटे चैप्टर है, इत्तू इत्तू से, मात्र 40-40 मिनट के चैप्टर। और साथ में ड्यूल नेचर, ये भी सेम, ड्यूल नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेम है लगभग। यानी 12-7-19 नंबर तुम्हारे ऐसे, मान लो कि तुमने अगर एक दिन बैठ के 5 घंटे पढ़ लिया, खत्म, 19 नंबर आ गए। 19 नंबर आने के बाद तुम अब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि 70 में से 19 का मुझे आता है, 25 वो हुए, पास हो गया, कॉन्फिडेंस फील है, कॉन्फिडेंस आया। मजाक नहीं होता ऐसा। साइकोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं जो तुम्हें रोकते हैं पढ़ाई करने से, तुम्हें मोटिवेट होने से, तो उन बैरियर्स को ही हटाना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस में आओ कि हाँ मैं पास तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर तुम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 20 मिनट का चैप्टर है, सिर्फ 20, एक ही टॉपिक है तुम्हारा, 4 लॉज, और तुम्हारा सिंपल सी तुम्हें वो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, बस कुछ नहीं और। सिंपल सा चैप्टर, आधे घंटे का चैप्टर, 20 मिनट का चैप्टर। हाँ, ये 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, सिर्फ ये एक चैप्टर बड़ा है बस। वेव ऑप्टिक्स भी छोटा है, 18 नंबर ये, 18-19 एक बार 37 नंबर आए, 70 में से तुम आधे नंबर ले आए। यानी अब तुम 60 क्रॉस कर चुके हो, 60 नंबर से ऊपर आ चुके हो। मैं ये नहीं कहता इसमें तुम सारा ही कर लोगे, सच्चाई है। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसमें से क्वेश्चंस लेकिन कहां से आते हैं? सिंपल सा, तुम्हारा या तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा लेंस फॉर्मूला के, लेंस मेकर फॉर्मूला के, ये टॉपिक हमेशा आता है, या तो उसकी डेरिवेशन पूछता है, उसका क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के पूछेगा पर पूछेगा जरूर। लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में गॉस लॉ जरूर पूछता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बता रहा हूँ 90% चांसेस है कि गॉस लॉ पूछेगा ही पूछेगा। तो तुम्हें कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे बताता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में गॉस लॉ, कैपेसिटेंस वाले के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कैपेसिटर पूछता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता ही पूछता है। ये टॉपिक्स तैयार कर लो। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म के अंदर तो मैं बताऊं, छोटा सा चैप्टर, इसमें कोई इंपॉर्टेंट मत ढूंढना, बहुत छोटू सा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ये दोनों ही चैप्टर, मैग्नेटिज्म मैटर और ये भी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लो पूछ लेगा तुम्हारा, फैराडेज लेंज लो पूछ और भी सकता है, पर मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम्हारा सिंपल सा IRMS का फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर तुमसे रेजोनेंस पूछ सकता है। इन दोनों में से कोई ना कोई पूछेगा, या तुमसे LCR सर्किट पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट, या फिर वो तुम्हारे 4 लॉज, ठीक, वो तुम्हारा करेक्शन है ना, मैक्सवेल करेक्शन, वो। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला, रे डायग्राम्स याद इसलिए करना सो दैट न्यूमेरिकल्स बन पाए। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म का फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में तुम हाइगन बाबा की जो 2 रे डायग्राम है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले, वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद ड्यूल नेचर में तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो तुम्हारी इंटेंसिटी वाले ग्राफ्स हैं, वो जरूर कर लेना, ठीक है। एटम्स और न्यूक्लियर मैं इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, रीजन, 20-20 मिनट के चैप्टर दोनों छोटे से। न्यूक्लियर में सीधा मास डिफेक्ट टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है। एटम्स में तुम्हारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला है, खत्म। इन चैप्टर के अंदर है ही 2-2 3-3 चीजें। सेमीकंडक्टर के अंदर देखो बताऊं, आधा चैप्टर कट हो चुका है, आधा चैप्टर कट हो चुका है। यानी अब तुमसे सिर्फ क्या पूछेगा,
वो पूछ लेगा तुम्हारा बैरियर वोल्टेज जो होती है ना, तुमसे वो डायग्राम पूछ लेगा, खत्म। यानी तुम लोगों को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस चैप्टर के अंदर, पहले वो तैयार करो, उसके बाद इन हैवी वाले चैप्टर्स पे जाओ, ठीक है। हाँ, तो मेन बात, बैकलॉग खत्म, न्यूमेरिकल खत्म तभी कर सकते हो न्यूमेरिकल की टेंशन जब तुम सिलेबस खत्म कर लोगे, के बाद खुद को कॉन्फिडेंस में ले गए होगे। अब उसके बाद जब तुम लास्ट दिन जाओगे, मैं तुम्हें 3 सेट अभी बता देता हूं। cbsc.nic.in पे जाना, वहां एग्जामिनेशन वाले कॉलम में जाना, वहां पे जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लास्ट साल के 2025 के सेट 1 सेट 2 सेट 3 एक बार उठा के बस सॉल्व करना। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे सारे हो जाएंगे, बट उनमें तुम्हें दिखाई देगा कि उसमें डेरिवेशन भी थी। बच्चे डर रहे थे कि डेरिवेशन है नहीं, एक बार तीनों सेट उठा के सॉल्व करना। और जो मैंने लास्ट बात बोली, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद जब तुम कॉन्फिडेंस में आ जाओ, वन शॉट से रिवीजन कर लो, फिर एक बार कमेंट में, अभी कमेंट में जरूर लिखना कि टीपीएस सारी चीजें हम 20 दिन के अंदर कर देंगे। मुझे टारगेट बताना कितने दिन के अंदर तुम करोगे। हाँ, और तुम लोगों के लिए भाई अब विजेता सीरीज आ गई है। जिसको लगता है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे जाते, वो लाइव लेक्चर्स देखना, ठीक है। लाइव लेक्चर्स थोड़े से लंबे लूंगा मैं, उसमें क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा। बस उसमें मिलते हैं। जय हिंद।